नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस इग्नू का ऑलराउंडर चैनल, जहां आपको आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हर एक इन्फॉर्मेशन, उसी के साथ एग्जामिनेशन की 100% तैयारी भी मिलेगी। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर, पूरा का पूरा सॉल्व पेपर, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, स्पेशली इग्नू के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। आपको बता दें कि किसी से भी अगर आप पूछें तो कोई भी टीचर या टॉपर्स हमेशा आपको यही सजेस्ट करेगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर क्लियर कर लीजिए। और आज मैं आपको बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप क्लियर करेंगे तो आपके 80 to 90% मार्क्स ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ इस पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे यूट्यूब पे ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको इसका पूरा का पूरा PDF मिलेगा। और चलिए इसके लिए आप रेडी हो जाइए। और आज का जो सवाल है वो इसी में से एक है, तो इस सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये सवाल है आपका पुर्तगाल से रिलेटेड। पुर्तगालियों के बारे में कौन नहीं जानता, और अगर आप नहीं जानते तो आज पूरी की पूरी बात आप जान जाइएगा। इस पूरे वीडियो में आपको एक सवाल का उत्तर नहीं मिलेगा, एक सवाल से आप 10 सवाल के उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि ये नोट से इतना कमाल का है। इससे कमाल और बेमिसाल नोट्स तो आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं। और आप क्यों पीछे पड़े रहते हैं कि मुझे सारे क्वेश्चंस तो मैंने नहीं किए, एग्ज़ाम की तैयारी सिर्फ आपको 1 वीक में हो जाएगी। तो आप 1 हफ्ते में यानी 7 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे गारंटी है, आपको बता दें 100% मार्क्स की गारंटी। और इसी के साथ एक क्वेश्चन से 10 सवाल पूछता है इग्नू। आपको बता दें अगर आप यहाँ पे पुर्तगालियों की बात करें तो सिर्फ पुर्तगाली से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार 2 पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चंस में, हर एक साल, यानी दिसंबर एग्ज़ाम हो चाहे जून एग्ज़ाम, हर किसी के एग्जामिनेशन में व्यापार से रिलेटेड क्वेश्चंस तो होता ही है। और इसीलिए आपको ये सवाल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पूरा लेक्चर वीडियो के साथ यानी पूरा समझाऊंगी बस 5 मिनट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1498 में वास्को डी गामा ने जैसे ही एंट्री ली भारत में, वैसे ही उन्होंने समुद्र व्यापार से एक नया मार्ग खोल दिया यूरोप के लिए। जी हाँ, यूरोप में उन्होंने इतना ज़्यादा व्यापार किया, मसालों का व्यापार। और हमारा भारत तो जैसे खजाना ही था मसालों का, और व्यापार का ये कहे तो हॉट स्पॉट बन गया था। आपको बता दें कि 1498 में वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की तरफ से कालीकट में प्रवेश किया और उन्होंने खोज लिया एक नया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, और जिसका कनेक्शन डायरेक्ट बन गया यूरोप से। यहाँ आते ही उनकी नज़र पड़ी यहाँ के वेदर पे और यहाँ के मसालों पे, यहाँ के व्यापार करने के तरीक़ों में। उनको आइडिया आया कि हमें करना चाहिए बिजनेस, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया बिजनेस करने की कला। अब आपको पूरा नोट्स लिखना कैसे है उसके बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन आपको बता देती हूँ बहुत इजी तरीके से। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको अभी बताया आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। जितनी अच्छे तरीके से आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा वो उतना ही कमाल का होगा। और जो साइन करने वाले हैं ना, जो आपके टीचर है मार्क्स देने वाले, वो आपको समझेंगे कि ये इंसान को यानी इस स्टूडेंट को काफ़ी नॉलेज है। यूरोप में भेजे जाने वाले मसालों पर एकाधिकार पाना यहाँ पे बिजनेस करने का पुर्तगालियों का मेन रीज़न था। एशियाई व्यापार का वर्चस्व स्थापित करना, वाणिज्य स्थापित करना, वसूली करना और पूरा का पूरा हक जमाना। इसलिए उन्होंने क्या किया, गुजरात समेत बहुत सारे देश में ने बहुत सारे हवाई अड्डे बना लिए जो कि समुद्र मार्ग से जोड़ता था। लाल सागर इसके लिए काफ़ी फेमस था। लाल सागर और मलक्का की तरफ से काफ़ी व्यापार होते थे। 100 सालों में लाल सागर दक्षिणी पूर्व एशिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। गुजरातियों का लाल सागर काफिला व्यवस्था में अंतर्गत पुर्तगालों हथियार पर नौसावित जहाज़ों की रक्षा करते थे और बहुत बड़ा व्यापार यहाँ पे फैल गया। अब इसके लिए कोरोमंडल तट के बलसाटी, ये सारे जो तट हैं, ये मालाबार तट इसीलिए नहीं फेमस है क्योंकि ये सारे फेमस हुए थे इतिहास में इन सारे व्यापार की वजह से। पुर्तगालियों ने काफ़ी चीज़ें की। उन्होंने यहाँ से 16वीं शताब्दी में समुद्र मार्ग से
बहुत सारे पैसे कमाए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेके गए। आशिम गुप्त का कहना है कि यूरोपवासियों देशों का पराजित नहीं कर दिया, तब तक भारतीय समुद्र व्यापार से उनकी भूमिका गौण रही। जब तक उनको पराजित नहीं किया तब तक उन्होंने यहाँ से लगातार पैसे कमाए। काली मिर्च का निर्यात, यहाँ पे आपको बता दूँ, मालाबार और कोकण तट से काली मिर्च का निर्यात काफ़ी होता था, लेकिन इसके व्यापार में इसका वर्चस्व नहीं था। मालाबार तट पर अदरक, दालचीनी, चंदन जैसी, हल्दी, नील जैसी इतनी सारी व्यापार यहाँ से होती थी, और जो एशिया के दूरस्थ यूरोप में लेके बेचा जाता था और यूरोप से फिर एक्सपोर्ट किया जाता था बाकी देशों में, और इस तरह वो धीरे धीरे अमीर हो रहा था। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुगली नदी, कलकत्ता, काशिम बाज़ार, हाका और पटना में अर्मेनियाई व्यापारों ने अपनी बस्ती और गिरजाघर बना दी। भारत में हर जगह और खासकर इन जगहों पे गिरजाघरों का इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखता है, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाली काफ़ी समय बिताया है और उन्होंने अपना यहाँ पे कस्बा बसाया था पूरा का पूरा। अफ़गानों का जब तक आक्रमण नहीं किया गया तब तक ये व्यापार खूब चला। जैसे ही अफ़गानों ने भारत पे आक्रमण किया और बंगाल में प्रवेश करके व्यापार करने लगे, वैसे ही यहाँ पे उनका वर्चस्व खत्म होने लगा। उसके साथ यहाँ पे आया ईस्ट इंडिया कंपनी। 1688 में जैसे ही ख्वाजा फाटे से लंदन में एक समझौता किया गया, उसके बाद उनका वर्चस्व यहाँ से ख़त्म हो गया, व्यापार हो गया ख़त्म। आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी और उन्होंने 200 साल से भी ज़्यादा राज किया, और इसी के साथ आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद भारत का स्वतंत्र होना, सारी चीज़ें मैंने आपको सिर्फ 5 मिनट में समझाई। दोस्तों, आप भी अगर इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको इसको 2 बार बिल्कुल पढ़ना होगा। मैं गारंटी लेती हूँ 2 बार जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे, इससे आप 10 क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से हो जाती हूँ म्यूट। अब आपको पूरा का पूरा PDF चाहिए तो आपको इसको नोट डाउन करना होगा। अगर आपको इसको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आपको नोट डाउन करना होगा, और नहीं तो फिर आपको करनी होगी इसके लिए थोड़ी सी खर्च, यानी महज कुछ रुपयों के लिए आपको ये पूरा PDF चाहिए तो आपको महज 5 रुपये में मिल जाएंगे। लेकिन आप जो है इसके लिए आपको पैसे खर्च करने हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। नीचे एक लिंक है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद आपको पूरा का पूरा PDF दे दिया जाएगा। तो इससे पहले आप अभी अगर लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे लिख लीजिए। यहाँ से मैं हो जाती हूँ म्यूट, स्क्रॉल डाउन होगा, पूरा वीडियो चलेगा, आप उसे लिख लीजिए।